मध्य प्रदेश में सोयाबीन के भाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर राजनीतिक सियासत हो रही है। इसी के चलते आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आंदोलन कर रही है। वहीं सोयाबीन के दाम बढ़ाने को लेकर इंदौर शहर में भी किसान यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ साथ हजारों किसान शामिल हुए। बता दें कि इंदौर शहर के बीच ट्रैक्टर यात्रा निकालने पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए, जिसको लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कांग्रेस के आंदोलन को लेकर पुलिस विभाग के माध्यम से अनुमतियां जारी की गई थी। कांग्रेस नेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि वे सांकेतिक रूप से कलेक्टर कार्यालय आ सकते हैं, लेकिन उन्हें शहर के बीच से ट्रैक्टर रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय आने की अनुमति नहीं है। इसी को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, रैली में सवार हुए दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इस दौरान ट्रैक्टर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। को जिस तरीके से गालियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के मंत्री कर रहे हैं, राज्य की सरकारों के मंत्री और विधायक कर रहे हैं। क्या मैसेज है? नरेंद्र मोदी चुप है, मौन है और देख रहे हैं, गाली दो, मारने की धमकी दो। ये एहसास क्या कराता है? एहसास ये कराता है कि राहुल गांधी जिसे डरते हैं नरेंद्र मोदी, नफरत करते हैं उनसे, इसलिए वो किसान के बेटों की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, युवाओं की नौकरी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। राहुल गांधी इस देश के मर्म को जीते हैं, गरीबों के लिए अपने आप को झोंक दिया, प्रेम प्यार मोहब्बत के लिए कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल लिए, इसलिए नफरत करते हैं। इसलिए नफरत करते हैं कि उनके पिता ने शहादत दे दी इस देश के लिए, शहीद हो गए, उनकी दादी ने गोलियों से छन्नी करा लिया अपने आप को। नरेंद्र मोदी क्यों नफरत करते हैं राहुल गांधी जी से? इसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। ट्रैक्टर रोके गए, किसानों को रोका गया। आप देखो कि इंदौर में कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जहां पर डंपर, बैरिकेड, पोकलैंड और सब नहीं लगे हों। मैं मानता हूं कि ये सरकार के अंदर चोर है, इसलिए डरी हुई है। अरे मोहन भैया, आपने कहा था शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के देंगे। अब मुंह क्यों चुरा रहे हो आप किसान के बेटों? किसान के बेटे अगर 6000 सोयाबीन का मांग करते हैं तो आप ही ने तो कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे। इंदौर में भूमि अधिग्रहण का कानून आपने कोलैप्स कर दिया, रोज स्कीम लग रही और करप्शन कर रहे, भूमाफिया हो गई बीजेपी की पूरी सरकार, बीजेपी की आईडी भूमाफिया हो गई, भूमाफिया हो गए, बीजेपी की नगर निगम और इसके नेता सब लूटने में लगे हैं। इस पर मौन क्यों है मोहन जी? अरे आपने कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे किसानों की। ये किसानों के बच्चों को आप कलेक्टर ऑफिस तक नहीं आने देते हो, ये है डबल इनकम। मैं मानता हूं सरकार डरी हुई है, अलोकतांत्रिक है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला है, इस सरकार को एहसास हो गया होगा कि अगर आप किसानों के 3000 रुपया कुंटल के भाव नहीं दोगे, 6000 रुपया सोयाबीन के नहीं दोगे, आप 2700 गेहूं के नहीं दोगे, तो अगली बार किसान के बेटे मंडियां बंद कराएंगे। फिर उसके बाद लाखों की तादाद में विधानसभा के अंदर घुसेंगे। मोहन भैया जागो, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और आप ही की पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो किसान के बेटों की सुध लो, आपको सद्बुद्धि आए, भगवान ईश्वर आप किसान के बेटों की सुनो। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहो, हम आपको नहीं रोकेंगे, ना आपको अड़ंगे देंगे, केवल विपक्ष की भूमिका निभाए। पर आपकी सरकार के अंदर बैठे विभीषणों से बचो और किसानों के हितों में निर्णय लो। मोहन भैया धन्यवाद। किसानों की वाजिबी मांगे, किसान आज परेशान है। सोयाबीन या चाहे कीटनाशक दवाइयों का भाव हो, यूरिया का भाव हो, डीजल का भाव, बिजली का भाव, अनाप शनाप और किसानों का जो उचित दाम जो मिलना चाहिए उसका दाम बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही। चुनाव में वादा किया था कि हम 6000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन खरीदेंगे, मगर आज किसान परेशान है, कोई किसानों की सुनने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी मांगों को जब तक ये सरकार मान नहीं लेती, जब तक लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा और किसानों को उनका हक दिला के कांग्रेस पार्टी रहेगी, ये हमारा प्रयास रहेगा।
काफी तानाशाही चल रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। ग्राम पंचायत बाग से करीब 40 से 50 ट्रैक्टरों के साथ काफिला निकलने वाला था, जो कि जगह जगह बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया। नावदा बिसनावदा मतलब हम लोग 5 किलोमीटर के सफर को करीब 30 किलोमीटर का सफर करके आए हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर इनकी नीति थी कि प्रोग्राम यहाँ पर धरना प्रदर्शन या किसान का आक्रोश यहाँ तक नहीं पहुंचे, इसलिए इन्होंने घेराबंदी की किसानों की और किसान को यहाँ तक पहुंचने नहीं दिया। और कॉलोनी नेता अगर आगे क्या मांग रही है कि अभी तो ज्ञापन दिया है? लगातार जारी है, ज्ञापन का दौर पूरे प्रदेश स्तर पर जारी है। हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस और किसान, खास करके मुद्दा किसान का, दलगत राजनीति से ऊपर हटके किसानों की लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। अगला कार्यक्रम, अगर सोयाबीन के दाम 6000 नहीं होते हैं तो मंडी बंद करो अभियान हम लोग किसान और कांग्रेस के माध्यम से करवाने का अभियान चालू करेंगे। आप भी ट्रैक्टर चला के आ रहे थे तो आगे बिल्कुल, काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। पुलिस बल ने काफी प्रयास किए रोकने के, हमारे सारे ट्रैक्टर रोक दिए गए। जगह जगह ट्रैक्टर रोकते घुसते, फिर भी किसान के बच्चे हैं, हमारे अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं और यहाँ तक पहुंचे प्रयास करके। सोयाबीन की फसल की एमएसपी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने आज इंदौर में सभी जिलों के साथ जंगी प्रदर्शन किया, जहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ ही तमाम प्रदेश और इंदौर जिले के नेताओं की अगुवाई में आज ये बड़ा प्रदर्शन हुआ। जीतू पटवारी ने इस दौरान संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, जहां डॉक्टर मोहन यादव पर तमाम तरह के आरोप लगाए और किसानों के साथ दोहरा व्यवहार करने का उन्होंने भी आरोप लगाया। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी सभी को, ट्रैक्टर के सभी भी खड़े रहकर संबोधित किया और किसानों को लेकर अपनी बात रखी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इंदौर शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर कार्यालय पर इस दौरान ज्ञापन भी दिया। अब देखना होगा इस ज्ञापन और इस प्रदर्शन को लेकर, प्रदर्शन के बाद आगे क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार किस तरह से नए फैसले लेती है। सतीश शर्मा, इंदौर।